हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोनोकुलर। आज अपन लैब असिस्टेंट बायोलॉजी सीरीज की 5th यूनिट इकोलॉजी का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें अपन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी को डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी से पहले अपन देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन। The group of individual of same species present in a particular time and area is called as population. एक ही स्पेसीज के इंडिविजुअल के ग्रुप को पॉपुलेशन बोलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होती है। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी में अपन पॉपुलेशन से रिलेटेड और उससे अफेक्ट होने वाले जो फिनोमेना और जो टर्म्स है उनको देखेंगे। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में सबसे पहले अपन पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स पढ़ते हैं। Population ecology is starting with how population grow and sustain themselves, कि population कैसे grow करती है और कैसे खुद को sustain करती है। तो जो first है population growth curves, उसमें दो तरह की curves बनती है graphs, exponential growth curve and logistic growth curve। तो when resources are unlimited, we see exponential growth, which creates a distinct J-shaped curve where the population size increases rapidly at the constant rate, represented by the formula nt equals to no e to the power rt। तो अगर अपन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व देखें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व तब बनती है जब अपन एक इमेजिनरी सिचुएशन देखें कि जहां पे एनवायरनमेंट में एंडलेस रिसोर्सेज हैं, कि रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, एंडलेस फूड है और सारी कंडीशन फेवरेबल है। वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, फूड भी अनलिमिटेड है। तो जब जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू ग्रो करती जाती है, रुकती नहीं और एक जे शेप कर्व बनती है। पर इन रियल लाइफ देयर इज नथिंग लाइक आइडियल सिचुएशन। रिसोर्सेज आर फाइनाइट, देयर इज कंपटीशन। रिसोर्सेज भी फाइनाइट हैं और कंपटीशन भी है, एंड देयर आर अदर फैक्टर्स टू। तो दिस इज लॉजिस्टिक कर्व। तो लॉजिकली अपन देखें तो एक लॉजिस्टिक एस शेप्ड कर्व बनती है। दिस फॉर्म हाउ रिसोर्सेज आर फाइनाइट लीडिंग टू लॉजिस्टिक ग्रोथ। दिस फॉर्म एन एस शेप्ड कर्व दैट लीव्स ऑफ एट कैरिंग कैपेसिटी विच इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज एंड एनवायरमेंट कैन सपोर्ट। तो इसमें फर्स्टली तो स्टेबल, देन एन शार्प ग्रोथ एंड फाइनली कैरिंग कैपेसिटी पे आके ग्रोथ रुक जाती है। इट मींस कैरिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी है, इसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो सकती। दैट्स द मैक्सिमम कैपेसिटी वेयर पॉपुलेशन कैन ग्रो। इसके बाद जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होना चालू हो जाते हैं, कम होना चालू हो जाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है, जिससे पॉपुलेशन अगेन उस जो पॉइंट है कैरिंग कैपेसिटी का उस पर आने की ट्राई करती है। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको अपन dn/dt इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के से डिनोट करते हैं, जिसमें के कैरिंग कैपेसिटी है, एन है पॉपुलेशन साइज और आर है रिप्रोडक्टिव क्वोशिएंट। नाउ पॉपुलेशन डिस्पर्जन प्रेशर पैटर्न्स। तो बियॉन्ड जस्ट नंबर वी लुक एट पॉपुलेशन डिस्पर्जन और हाउ इंडिविजुअल आर स्पेस्ड। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में तो अपन देखते हैं कि पॉपुलेशन कैसे स्पेस्ड है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, क्लम्प्ड, यूनिफॉर्म एंड रैंडम। तो दे माइट बी क्लम्प्ड इन पैचेस अराउंड रिसोर्सेज लाइक हर्ड एनिमल्स। दे माइट यूनिफॉर्मली स्पेस्ड ड्यू टू टेरिटरी एज सीन इन पेंगुइन्स, कि पेंगुइन्स में अपन देखते हैं कि एक टेरिटरी में यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है। और they might be randomly dispersed like dandelions where wind determines their location, कि if wind is flowing in opposite direction, some will face the wind in this direction and some will in opposite direction. So this was population growth, population dispersion pattern. Now to measure population density, scientists use different methods like total counts, sampling and indirect indicators, all while tracking the 4 pillars of change, जो कि population के 4 pillars हैं, birth, death, immigration and immigration। mortality, natality, immigration and immigration को कैलकुलेट करने के लिए
डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, जैसे टोटल काउंट, सैम्पलिंग, इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स एटसेट्रा. We can also predict a population's future by looking at its age structure. कि एज स्ट्रक्चर भी बनते हैं जिनमें इनको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव. These are the categories of individuals present in population. तो a wide base of pre-reproductive individuals signify rapid growth. तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है तो ग्रोथ रैपिड होगी और वाइड बेस होगा. और अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअली स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग एंड दे विल डेड आफ्टर सम टाइम. देन रिप्रोडक्टिव कम इनटू पोस्ट रिप्रोडक्टिव. तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है तो रैपिड ग्रोथ होगी, और प्री रिप्रोडक्टिव कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है तो ग्रोथ डिक्लाइनिंग होगी. There are some survivorship curves too. Finally, we use survivorship curves to understand life history studies. Like type 1 curve show high survival until old age. कि type 1 जो curve है वो high survival rate को show करती है, is typically of humans. Type 2 shows a constant mortality rate throughout life like in many birds. Type 2 है उनमें constant जो है डेथ होती रहती है जो कि बर्ड्स में होती है. एंड टाइप 3 रिफ्लेक्ट्स हाई अर्ली लाइफ मोर्टेलिटी वेयर ओनली ए फ्यू सर्वाइव टू एडल्टहुड. और टाइप 3 में अर्ली लाइफ में बहुत सारी डेथ होती है जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो डिक्लाइनिंग होती है. अंडरस्टैंडिंग दिस डायनामिक्स इज की टू सीइंग हाउ लाइफ बैलेंसेस इटसेल्फ विद इन एन इकोसिस्टम. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट which is biodiversity. तो सबसे पहले अपन टर्म को देखेंगे. बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मीन्स डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटीज ऑफ लाइफ फॉर्म इन अर्थ. देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज. स्पीसीज के अंदर भी सब स्पीसीज, स्ट्रेन, देन देयर आर डिफरेंट स्पीसीज, देन देयर आर डिफरेंट जीनस. पॉपुलेशन के अंदर डाइवर्सिटी, प्लांट्स, एनिमल्स, सबके अंदर अलग अलग विभिन्नताएं हैं. तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स different type of forms present in biological lives or varieties of life forms. The sum total of all varieties of plant, animal, microbes, individual interacting with environment is called biodiversity. तो जितनी भी life form है diverse वो biodiversity के अंदर आती है. अब types of biodiversity, तो there are 3 main levels of biodiversity. एक जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जिसमें अपन जीन लेवल पे बायोडाइवर्सिटी देखते हैं कि एक ही स्पीसीज में देर आर डिफरेंट जेनेटिक वेरिएंट्स. देन सेकंड इज स्पीसीज डाइवर्सिटी. स्पीसीज डाइवर्सिटीज में एक ही जो पॉपुलेशन है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होती है. तो एक ही पॉपुलेशन में अलग अलग स्पीसीज है तो वो डाइवर्स पॉपुलेशन है, एंड दिस डाइवर्सिटी इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी. एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कि there are different type of ecosystem also based on their boundary and they can interact with each other. तो levels of biodiversity में ये है कि छोटे से लगाकर बड़े तक लेवल पर हर एक लेवल पर अपन ये देखते हैं कि there is an diversity, मतलब there are different type of life form present within. अगर उसको अपन जेनेटिक लेवल पे भी देख सकते हैं, स्पीसीज लेवल पे भी देख सकते हैं, एंड इकोसिस्टम लेवल पे भी देख सकते हैं. देयर इज एन ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इट क्लीन्स वाटर, प्रोवाइड इकोनॉमिक सर्विसेज, pollination species. There are medicinal plants which provide different type of medicines. There is an area species relationship where species area relationship draws the same number of opportunities to find out the number of species. Species और area के बीच में this type of relationship curve बनती है. अब there are various threat to biodiversity कि human population growth हो रही है, urbanization हो रहा है, and environment pollution हो रहा है, habitat loss हो रहा है, तो ये biodiversity खत्म हो रही है. तो we need to conserve it. So there are different
types of conservation of biodiversity. So mainly there are two type of methods of biodiversity conservation. They are in situ conservation and ex situ conservation. इन situ conservation में अपन जो नेचुरल एनवायरमेंट है उसी में जो प्लांट और एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनको उसी के हैबिटेट में कंजर्व करते हैं. इसके एग्जांपल हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. These are the example of in situ conservation जिसमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं. In India, there are only 4 biological hotspot: Indo-Burma, Western Ghats, Eastern Himalaya and Sunlands. Ex situ conservation में जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वहां से प्लांट और एनिमल को हटा के एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड सेफ एनवायरनमेंट में कंजर्व किया जाता है. इसके एग्जांपल है जू, बॉटनिकल गार्डन्स, लैब्स. Cryopreservation is done as minus 196 degree Celsius and liquid N2. These are the methods of biodiversity conservation. Now we will study about environmental pollution. So what is pollution? Pollution is any undesirable change in the physical, biological and chemical constituent of environment which causes harm to life forms. तो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल एस्पेक्ट जो इन्वायरमेंट के डिस्टर्ब होते हैं और जिससे लाइफ अफेक्ट होती है उसको पोल्यूशन बोलते हैं. इन दिस एनवायरमेंटल पोल्यूशन वी विल स्टडी अबाउट 4 टाइप ऑफ पोल्यूशन. फर्स्टली एयर पोल्यूशन. तो द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर इंडस्ट्रियल इमिशन, व्हीकल एग्जॉस्ट, जो व्हीकल से जो धुआं निकलता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक. तो इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, acid rain, there are respiratory disease, smoke. Then water pollution. What are the causes of water pollution? Industrial waste, industries का जो waste होता है वो industries water bodies में drain करती है. Sewage discharge, most of the sewage plant open into water bodies. Oil spills, जो oil carrying boats होती हैं उनसे जो oil spill जो बाहर निकलता है, leak होता है, वो water bodies को infect करता है. Plastic pollution, इनके इफेक्ट क्या हैं? तो कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेट हो रहा है, एक्वेटिक लाइफ खत्म हो रही है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है. लैंड पोल्यूशन, तो इसके कॉजेज हैं लैंड फिल्स, पेस्टिसाइड यूज, डिफोरेस्टेशन जिसमें पेड़ों की कटाई, पेस्टिसाइड का यूज, थ्रोइंग ऑफ सीवेज इन ओपन. इफेक्ट क्या है? तो सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, हैबिटेट लॉस हो रहा है प्लांट और एनिमल्स के लिए, वाइल्ड लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो रहा है. एंड नॉइस पोल्यूशन. कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर ट्रैफिक नॉइस, ट्रैफिक में जो हॉर्न की नॉइसेज होती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क, इंडस्ट्रियल साउंड, लाउड म्यूजिक. इनके इफेक्ट क्या हैं? तो हियरिंग लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्ट्रप्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ बिहेवियर. तो दीज आर सम बेसिक टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, देयर कॉजेज, देयर इफेक्ट. And this was all about environmental pollution, biodiversity conservation, biodiversity, population ecology inside the ecology. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.